हाय बेटीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विल के 21वें यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, वो है क्या? सब्जेक्ट विल बी हैविंग टू। लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने विल बी हैविंग का देखा हुआ है ना, लेकिन उसमें टू लग जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए तो कॉन्सेप्ट ही बदल गया। कर्ता को कुछ करना पड़ रहा होगा। राम को बाजार जाना पड़ रहा होगा, तुम्हें सेंटेंस ट्रांसलेट करने पड़ रहे होंगे, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ रहा होगा, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ रहा होगा, आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ रहे होंगे, मुझे आपको समझाना पड़ रहा होगा, टीचर को पढ़ाना पड़ रहा होगा, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा, राम को रावण को मारना पड़ रहा होगा, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा होगा, उसे बिना मतलब के जॉब करना पड़ रहा होगा, तुम्हें बिजनेस शुरू करना पड़ रहा होगा। सो कर्ता को कुछ करना पड़ रहा होगा तो विल बी हैविंग टू इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे राम को गाना गाना पड़ रहा होगा, इट मींस टू से कि राम का गाना गाने का मन नहीं है, उसको गाना गाना पड़ रहा होगा फ्यूचर में, ये प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं है। सो राम विल बी हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग। मोहन को डांस करना पड़ रहा होगा, मोहन विल बी हैविंग टू डांस। मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा फ्यूचर में, है ना, सो आई विल बी हैविंग टू स्ट्रगल। तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू कंप्लीट होमवर्क। हमें उसके साथ बात करनी पड़ रही होगी, सो वी विल बी हैविंग टू टॉक टू हिम। नौकर को कमरा साफ करना पड़ रहा होगा, सर्वेंट विल बी हैविंग टू क्लीन द रूम। मुझे कमरे में पोछा लगाना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू मोप इन द रूम। तुम्हें मुझे मोटिवेट करना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू मोटिवेट मी। मुझे आपको चैलेंज करना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू चैलेंज यू। जैसे रावण को सीता को किडनैप करना पड़ रहा होगा, रावण विल बी हैविंग टू किडनैप सीता। उसे मेरी बात सुननी पड़ रही होगी, सो ही विल बी हैविंग टू लिसन माय पॉइंट। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें नया व्यापार शुरू करना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दोस्तों इसी तरह अगर एक सेंटेंस को पांचों स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो उसको भी देख लेते हैं। राम को स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, राम विल बी हैविंग टू स्ट्रगल। राम को स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा होगा, राम विल नॉट बी हैविंग टू स्ट्रगल। क्या राम को स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, विल राम बी हैविंग टू स्ट्रगल। राम को स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा होगा, व्हाई विल राम बी हैविंग टू स्ट्रगल। किसे स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, सो हु विल बी हैविंग टू स्ट्रगल। जैसे मुझे मेहनत करनी पड़ रही होगी, सो आई विल बी हैविंग टू वर्क हार्ड। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी, सो आई विल नॉट बी हैविंग टू वर्क हार्ड। क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही होगी, विल आई बी हैविंग टू वर्क हार्ड। मुझे मेहनत क्यों करनी पड़ रही होगी, सो व्हाई विल आई बी हैविंग टू वर्क हार्ड। किसे मेहनत करनी पड़ रही होगी, सो हु विल बी हैविंग टू वर्क हार्ड। उसे मेरी मदद लेनी पड़ रही होगी, सो ही विल बी हैविंग टू टेक माय हेल्प। उसे मेरी मदद नहीं लेनी पड़ रही होगी, सो ही विल नॉट बी हैविंग टू टेक माई हेल्प। क्या उसे मेरी मदद लेनी पड़ रही होगी, सो विल ही बी हैविंग टू टेक माई हेल्प। उसे मेरी मदद क्यों लेनी पड़ रही होगी, सो व्हाई विल ही बी हैविंग टू टेक माई हेल्प। किससे मेरी मदद लेनी पड़ रही होगी, सो हु विल बी हैविंग टू टेक माई हेल्प। तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ रहा होगा, यू विल बी हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना पड़ रहा होगा, यू विल नॉट बी हैविंग टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ रहा होगा, विल यू बी हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना पड़ रहा होगा, सो व्हाई विल यू बी हैविंग टू लर्न इंग्लिश। किसे इंग्लिश सीखना पड़ रहा होगा, सो हु विल बी हैविंग टू लर्न इंग्लिश। ठीक है गाइस, थोड़े से रिटर्न में भी सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे रोहन को लेटर पोस्ट करना पड़ रहा होगा, सो रोहन विल बी हैविंग टू पोस्ट द लेटर। रोहन को लेटर पोस्ट करना पड़ रहा होगा, हमें उसकी मदद करनी पड़ रही होगी, सो वी विल बी हैविंग टू हेल्प हिम। ठीक, उसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा होगा, सो ही विल बी हैविंग टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज। रिया को कहीं पर नौकरी करनी पड़ रही होगी, सो रिया विल बी हैविंग टू डू अ जॉब कहीं पर, समवेयर। सो रिया विल बी हैविंग टू डू अ जॉब समवेयर, कहीं पर, है ना। उसके पापा को उसे सलाह देनी पड़ रही होगी, हिज फादर विल बी
हैविंग टू, उससे सलाह देनी पड़ रही होगी, विल बी हैविंग टू एडवाइज हिम, so his father will be having to advise him. So guys यहां पर हम लोगों ने will be having to वाला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, तो हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे टफ से टफ स्ट्रक्चर भी हम लोगों को आने लगेंगे। गाइस हम लोगों को कभी भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से विल का 21वां कॉन्सेप्ट जो विल बी हैविंग टू के रूप में था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो till the end.